इस वाले क्वेश्चन के हम लोग पहले कंसेप्ट सीखेंगे और उसके बाद में फिर क्वेश्चन करेंगे, ध्यान से समझना, ठीक है। एक होता है प्रिंसिपल, एक होता है यहाँ पर अमाउंट और एक होता है यहां से एसआई, ठीक है। एक प्रिंसिपल, एक अमाउंट और एक होता है एसआई। ध्यान से समझना, यदि आपको यहां पर प्रिंसिपल का जो सम, प्रिंसिपल हम लोग कैसे निकालेंगे, तो प्रिंसिपल को हम लोग अमाउंट में से यदि हम लोग एसआई को माइनस कर दे, अमाउंट यानी मिश्रधन, और मिश्रधन में से यदि हम लोग एसआई माइनस कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा। पूरा कंसेप्ट सिखा रहा हूं, थोड़ा पेशेंस बनाए रखना, ठीक है। 100% आपको कहीं ना कहीं काम आएगा। चलिए, यहां से अगर आपको अमाउंट निकालना हो तो अमाउंट के लिए आप क्या करोगे, प्रिंसिपल और एसआई को आप लोग यहां से ऐड कर दोगे, ठीक है। और उसके बाद में यदि आपको यहां से एसआई चाहिए तो आप ध्यान रखना अमाउंट में से किसको माइनस कर दोगे, प्रिंसिपल को। ये 3 पॉइंट है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद में एसआई का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का आप कहेंगे P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। ये हो गया है। यदि यहां से आपको प्रिंसिपल चाहिए तो प्रिंसिपल के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 100 इंटू एसआई, और अपॉन में प्रिंसिपल चाहिए तो प्रिंसिपल को छोड़ दो और किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, आर इंटू टी से, ठीक है। यदि आपको यहां से रेट चाहिए तो रेट के लिए क्या हो जाएगा, 100 इंटू एसआई, ठीक है। अपॉन में यदि आपको यहां से रेट चाहिए तो रेट को छोड़ दो और किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, पी इंटू टी से, ठीक है। और यदि यहां से आपको टाइम चाहिए तो टाइम के लिए क्या करोगे, 100 इंटू एसआई, और अपॉन में यदि टाइम चाहिए तो टाइम को छोड़ दो और किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, पी इंटू आर से आप लोग यहां से मल्टीप्लाई कर दोगे। 101% नहीं, 200, 500% एक क्वेश्चन यहां से, ये जो पॉइंट्स लिखवाए मैंने यहां से आएगा ही आएगा। कोई भी एग्जाम देना, कोई भी पेपर आप लोग उठा के देख लेना, प्री और मेंस, इसलिए मैं आप लोगों को ये पूरे के पूरे कंसेप्ट सिखाता हूं, ठीक है। चलिए, अब आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है बेटा। क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है कि सम ऑफ मनी एट ए सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू 1200 इन 3 years एंड टू ₹1350 इन 4 years, द सम इज, ठीक है। हाँ ठीक है। साधारण ब्याज पर एक धनराशि 3 वर्षों में 1200 रुपए और 4 वर्षों में 1350 हो जाती है। अब ध्यान रखना, मैं आपको यहां भी फिर सिखाने की कोशिश करता हूं। 3 वर्ष बाद हो जाती है कोई राशि, 5 वर्ष बाद हो जाती है, 10 वर्ष बाद हो जाती है। वो जो हो जाती है वो होता है अमाउंट, यानी कि मिश्रधन। और मिश्रधन जो होता है उसमें हम लोग प्रिंसिपल और एसआई दोनों ऐड होता है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन अच्छे से सही ढंग से समझते हैं। मुझे एक बात बताओ, यहां पर सभी बच्चे 3 वर्ष में इतना और 4 वर्ष में इतना, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि 1 वर्ष का जो ब्याज है, 1 ईयर का जो एसआई है, ठीक है, 1 ईयर का, 1 साल का जो एसआई है वो कितना है, आप कहेंगे 1350 में से 1200 माइनस कर देंगे, सो कितना आ जाएगा, 150 रुपए, ठीक है। या तो आप क्या करोगे, ठीक है, ये 3 वर्ष का है और ये 4 वर्ष का है, तो आप लोग या तो 3 वर्ष का ब्याज निकाल के इसमें से माइनस कर दो, या फिर आप लोग 4 वर्ष का ब्याज निकाल के इसमें से माइनस कर दो, दोनों बात एक ही है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 1 वर्ष का ब्याज 150 रुपए है, तो इसमें 3 वर्ष का ब्याज छिपा हुआ है, तो 3 वर्ष का कितना हो जाएगा, आप कहेंगे इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 150 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो कितना आ जाएगा, 450 रुपए, ठीक है। अब ये 1200 रुपए अमाउंट है, 450 रुपए क्या है, यहां से ऐसा ही ये ब्याज है, तो आप लोग प्रिंसिपल निकाल सकते हैं क्या, इसलिए मैंने आपको पूरा कंसेप्ट सिखाया है। तो आप क्या करोगे, यहां से 1200 में से 450 माइनस कर दोगे, सो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 750 आपका राइट आंसर आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सभी बच्चों का एकदम राइट आंसर है, और उम्मीद है सभी बच्चे सही ढंग से अच्छे से समझ पाए होंगे।